ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं विना वेङ्कटेशं नाथो वेङ्कटेशं स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रियो वेङ्कटेश प्रयच्छ अर्जालिनां मया दोषान् अशेषान् विवेकान् हरे क्षमस्वत्वं से विषय को सिखाने। आज के इस विशेष आयोजन में मंच पर विराजमान प्रभायमान समान धन्य विभूतियाँ, सामने उपस्थित विशिष्ट महानुभाव, वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, मेरा निमित्त बना आप सब आए अच्छी चर्चा की। आपने जो गुण कल्पना में भी किया होगा तो सही भी होगा, वर्णन भी किया, तो उस वातावरण का लाभ सबको मिलेगा। हमारे में वो गुण है या नहीं, ये मटेरियल है। आपका जो परसेप्शन है उससे ही आप पर परिणाम होना है। गुरु की करनी गुरु भरे और चेला की करनी चेला वे साधु भाई उड़ीला हंसा केला। एक डाल पंछी में बैठा, कौन गुरु कौन चेला उड़ीला हंसा केला। इसमें मैं इस कार्यक्रम में से यही देख रहा हूँ कि लोगों ने अपनी बातें रखी और अच्छी बातें रखी, उससे फिर एक विशेष वातावरण और विशेष संस्कार। ये मटीरियल irrespective of whether I have got those qualities or not. आपने इसका विचार किया, किसी का लाभ है। दूसरी बात, आप सब इस निमंत्रण पर आए तो मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। और जो बातें कही गई हैं मेरे लिए भी सीखने की बातें हैं। विशेष तौर पर मैं आगे क्या करूँ इस विषय में जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है लोगों ने, मैं उसका ध्यान रखूँगा और ध्यान रखूँगा और अभी समय शक्ति का उपयोग करूँगा। उसके पीछे कारण वही है जो भारत में नहीं दुनिया में पहले बना टेरिटोरियल स्टेट्स राज्य व्यवस्था में, बाद में उसी का वेस्टफालिया की तरफ नॉन इंटरफेरेंस का डॉक्ट्रिन और सॉवरेनिटी के डॉक्ट्रिन के आधार पर 150 लोग एक वर्ष भर विचार विमर्श किए तो नेशन स्टेट उभरा। फिर आगे के व्यवस्था के क्रमों में आगे बढ़ने के कारण उसी नेशन स्टेट के विकारग्रस्त स्थिति में कॉर्पोरेट स्टेट्स बन गए, कॉर्पोरेट स्टेट बना और कॉर्पोरेट स्टेट अब एक ट्रांजिशन पीरियड में आ गया है। वो टेक्नो स्टेट की दिशा में बढ़ रहा है। और इन सब में मानवता और दिव्य तत्व की घोर उपेक्षा है। इसके लिए ये अशुभ ताकतों के हाथ में अब नाक पड़ गई है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने ढंग से करना चाहते हैं। इसे दुनिया की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ाव के बारे में एक लोकायुक्त से लिखी व्यवस्था बने, जो लोकायुक्तों का ओम्बड्समैन बनना चाहिए। कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोगी है, कौन सी नहीं है, इसका विवेक सम्मत प्रयास होना चाहिए। और उस संदर्भ में मुझे लगता है कि प्रकृति केंद्रित विकास, जमीन जल जंगल जानवर के साथ जल का अनुकूल जीवन, उसके अनुसार ये तभी संभव है जब हम फिलॉसफी पर ध्यान देंगे। फिलॉसफी जब ये रहेगा कि सर्वात्मिक के दर्शन इसी को जोड़ेंगे जब, तो सही राह मिलेगी। अभी तक जो स्थिति है
उसमें उन्मुक्त उपभोगवाद ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए उसका अगर टक्कर होना है तो शुभ के साथ टक्कर तो अशुभ का ही हो सकता है। अशुभ उनकी तरफ है और अपने को भारत की ताकत बहुत है, भारत की जड़ें बहुत गहरी है, सिविलाइजेशन की जड़ें भी और इसलिए जीवन की भी, उस पर भरोसा रखना है। और स्वाद एनालिसिस भारत का अपने ढंग से होना है। जब अपने ढंग से करेंगे तब इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट की बात आएगी। हमारे देश में 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हमारे देश में इतनी सारे गौ हत्या होने के बावजूद, इसके बाद भी भले अप्रिय विषय है कि अभी भी दुनिया के बोवाइंस में से 30% भारत में रिसाइड करता है, जबकि भारत 2.4% ऑफ लैंड है केवल। उसी प्रकार लाइफ स्टॉक, दुनिया भर के लाइफ स्टॉक का 40% भारत में उपलब्ध होता है। इसी तरह हमारे यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है, इसका हमको जो विशेष एडवांटेज है, इतनी कृषि की जमीन और कहीं नहीं है दुनिया में। इसलिए हमारे देश के लिए स्मार्ट में जो महत्व गौ का होगा, गौ माता का होगा, जो धरती माता का होगा, जो धरती माता का होगा, वो दुनिया के अन्य देशों में तो जरूरी नहीं है। हमको अपने रास्ते चलना होगा आत्मविश्वास के साथ, और उसके लिए ही एक संख्या ऐसे ही बताई है, प्रकृति केंद्रित विकास। इसके अनुसार ही जो फिलोसॉफिकल पोजीशंस हैं उसके साथ मेल खाती हुई बात है, क्योंकि फिलोसॉफी जैसी रहेगी जीव जगत जगदीश के बारे में समझदारी और उनके आपसी संबंधों का ठीक अवगाहन, ये अध्यात्म का क्षेत्र है। जैसा रहेगा ये समझ, वैसे ही आइडियोलॉजीज पनपेंगी। जैसे आइडियोलॉजी रहेगी वैसे ही गोल ऑफ लाइफ होगा, जैसे ही गोल ऑफ लाइफ होगा उसके अनुसार ही वैल्यूज ऑफ लाइफ होंगे, और वैल्यूज ऑफ लाइफ जैसे होंगे वैसे ही आइकॉन्स ऑफ लाइफ होंगे। आइकॉन्स ऑफ लाइफ जैसे होंगे, कॉमन मैन लाइफस्टाइल उसी प्रकार का होगा, और कॉमन मैन लाइफस्टाइल के लिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स टूल है, और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट होता है। इन सब के पीछे मूलतः पर्पस ऑफ लाइफ ये सेंट्रिक है। मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है कि प्रकृति का विजेता है, अभी भी द्वंद्व है। इसलिए हम मानने वाले हैं मनुष्य प्रकृति का अंग है। इसलिए प्रकृति का विचार, प्रकृति की व्यवस्था और प्रकृति केंद्रित विकास, इन सब पर समीचीन ढंग से बात होनी है, यही सही दिशा होगी। इसके तहत बौद्धिक भी, रचनात्मक भी, आंदोलनात्मक भी, राजनीतिक भी, इन सब पहलुओं पर काम होना है प्रकृति केंद्रित विकास के संदर्भ में। इसमें से ही देश के लिए और दुनिया के लिए रास्ता बनेगा, ऐसा मैं विश्वास प्रकट करता हूँ। और इसके लिए मैं भी अपनी ओर से कोशिश करूँगा, आप सब भी कोशिश करें। दुनिया के शुभ के लिए ये मोड़ आज का अत्यंत ऐतिहासिक है, आवश्यक है, और इसी से रास्ता निकलेगा। तो फिर से मैं विश्वास प्रकट करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ।